गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा द ट्रू ब्यूटी, जो कि इंग्लिश पोइट्री की सेकंड पोएम है क्लास इंटरमीडिएट की, जिसे कंपोज किया था थॉमस कैरियो ने। तो आज की वीडियो में देखेंगे इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। जो इसके अंदर दो स्टेंजा हैं, सबसे पहले तो दोनों स्टेंजा की हिंदी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों स्टेंजा के रेफरेंस तो एक ही हो जाता है चाहे स्टेंजा कितनी भी हो, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये, और इसके बाद इसका देखेंगे सेंट्रल आइडिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है पहली स्टेंजा, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक एज डॉथ सीक फ्यूल टू मेंटेन इज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो इज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे। ये स्टेंजा है, 2011 में आई है, 17 में आई है। अब जुड़ जाए सही से, 21 में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ही होता है वह, दैट जो, लव्स प्यार करता है, अ रोजी गुलाबी, चीक गाल से, वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्यार करता है, और या कोरल लिप एडमायर्स। कोरल मीन्स होता है मूंगा, मूंगा कैसा? लाल। तो क्या हो जाएगा ये? लाल मूंगा या मूंगे जैसे, लिप होंठ, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना, या वह जो मूंगे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारों के समान आँखों में, डॉट सीक, सीक मीन्स होता है प्राप्त करना या खोजना। तो खोजना प्राप्त करना एक ही बात है, डॉट सीक खोजना। फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखता है, हिज फायर्स अपनी आग के लिए। तो यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा इतने का कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, या मूंगे जैसे लाल होंठ की प्रशंसा करता है, या तारे के समान आँखों में खोया रहता है, या उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करता है या आशा करता है, और ईंधन अपनी आँख को बनाए रखता है। ईंधन मतलब जैसे ये गुलाबी रोजी चीक, गुलाबी गाल और होंठ और तारे के समान आँखें, ये ईंधन का काम करती हैं। तो जब तक ये सुंदर रहेंगी, आँखें हैं, होंठ हैं और गाल हैं, जब तक ये सुंदर रहेंगे तो ईंधन का काम करेंगे ये, और जब तक ईंधन का काम करेंगे तो आग बरकरार रहेगी, जलती रहेगी। लेकिन आगे क्या बोला है? एज ओल्ड टाइम, ओल्ड पुराना यानी समय बीतना, बूढ़ा हो जाना, मेक्स बनाता है, दीज इन डीके, डीके मीन्स नष्ट होना, जैसे जैसे समय बीतता है ये सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी मसाल, ये फ्लेम्स क्या होती है? मसाल। वैसे मसाल होती है, लेकिन यहाँ पर है ब्यूटी के लिए बताया गया है मसाल, यानी ये मसाल मस्ट बेस्ट अवे, नष्ट हो जाना। इसलिए ये सारी मसाल नष्ट हो जाती है, मतलब सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो पूरी स्टेंजा का अर्थ क्या हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, या तारों के समान आँखों को प्राप्त करना चाहता है, जिस तरह से ये सारी वस्तुएं, 1 2 3, ये सारी वस्तुएं ईंधन का काम करती हैं, और ईंधन अपनी आग को बनाकर रखता है। तो कुछ समय के लिए ये गुलाबी गाल, होंठ और आँखें अपनी सुंदरता को बनाकर रखते हैं। कुछ समय के लिए ईंधन जलता रहता है, आग जलती रहती है, आग बरकरार रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाता है ये सारी मसाल नष्ट हो जाती है, सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए जो फिजिकल ब्यूटी है वह परमानेंट नहीं है। तो ये थी इसकी स्टेंजा, इसका हिंदी मीनिंग। अब देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले है रेफरेंस। तो रेफरेंस तो आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, क्या लिखा है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर डाल दिया पोएम का नाम, कंपोज्ड बाई, उसके बाद रिटर्न कर दिया थॉमस कैरियो, जो इसके पोइट हैं। ऐसे ना लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन
फ्रॉम द पोइम, यहाँ पोइम का नाम कंपोज्ड बाय, यहाँ पोइट का नाम, मतलब ऐसे ना लिखना है तो लिख सकते हैं दिस स्टेंजा, जो भी स्टेंजा है कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, ये ली गई है फ्रॉम द पोइम, पोइम से, यहाँ पोइम का नाम डाल दिया, कंपोज्ड बाई जो उसके पोइट हैं उनका नाम लिख दिया ऐसे। और ऐसे ना लिखना है तो ऊपर लिखाई है, क्योंकि लाइन्स लिख सकते हैं या स्टेंजा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं पोइट्री में स्टेंजा लिखते हैं, पैसेज नहीं लिखते हैं, पैसेज लिखते हैं प्रोज में। तो क्या हो जाएगा, दीज लाइन्स, ये लाइन्स हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियू। तो ये लाइन्स द ट्रू ब्यूटी नामक कविता से ली गई हैं जिसके पोइट थॉमस कैरियू हैं। ये था इसका रेफरेंस। और लिख दिया ये नोट में कि द एबोव रेफरेंस, एबोव मतलब जो ऊपर वाला रेफरेंस है, विल बी यूज्ड, प्रयोग किया जाएगा या लिखा जाएगा, फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस पोइम, इस पोइम की जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं उनमें यही रेफरेंस लागू होगा या लिखा जाएगा। तो रेफरेंस तो वैसे भी सेम होता है, क्योंकि रेफरेंस में तो पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखते हैं। अब आया कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द मीनिंग, अर्थ ऑफ ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, इन पंक्तियों में कवि सच्ची सुंदरता के अर्थ को बताता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ये गलत दिख गया है, द चार्म्स आर नॉट ट्रू, जो चार्म्स आकर्षण या सुंदरता कौन सी, शरीर की, यानी चार्म्स आकर्षण, आर नॉट नहीं है, ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता है, मतलब आकर्षण सच्ची सुंदरता नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे डीके, वे नष्ट हो जाते हैं, विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, क्योंकि वे समय के बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। बट लेकिन द स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता है, ये लिखा है जो स्पिरिचुअल ब्यूटी, ये होती है आध्यात्मिक सुंदरता। जैसे कि अगर ब्यूटी है तो किसकी ब्यूटी, माइंड की ब्यूटी, और कैरेक्टर की ब्यूटी, हार्ट की ब्यूटी, सुंदर मतलब दिल की या हृदय की, इस तरह की जो ब्यूटी होती है उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो लिखा है लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है इज़ द ट्रू ब्यूटी, वही सच्ची सुंदरता है, बिकॉज इट नेवर डाइज, क्योंकि ये कभी नहीं मरती है। यहाँ मरने का मतलब क्या हुआ, समाप्त होना, यही एक सच्ची सुंदरता है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ये था इसका रेफरेंस। आगे है इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट कवि सेज कहता है दैट की, इस स्टेंजा में कवि कहता है कि रेड चीक्स, लाल गाल, लाइक रोज, जैसे कि लाइक रोज गुलाब की तरह, रेड लिप्स, लाल होंठ, लाइक कोरल, मूंगे की तरह, एंड द ब्राइट शाइनिंग आई, चमकती हुई आँखें, लाइक स्टार, तारे की तरह, मेक बना सकती हैं, आ वुमेन, एक महिला के लिए, ब्यूटीफुल, सुंदर, एक महिला के लिए सुंदर बना सकती हैं। तो क्या मतलब हुआ कि इस स्टेंजा में कवि कहता है कि गुलाब की तरह लाल होंठ और मूंगे के समान लाल, गलत हो गया, मतलब रोज के समान, गुलाब के समान लाल गाल और मूंगे के समान लाल होंठ और तारे के समान चमकती हुई आँखें एक महिला को सुंदर बना सकती हैं, बनाती हैं। बट लेकिन दीज फिजिकल चार्म्स, ये शारीरिक आकर्षण, आर टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या होता है, समकालीन, मतलब अल्पकालीन या कुछ समय के लिए, लेकिन ये सारी वस्तुएं टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। दे डाई, वे समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये भी समाप्त हो जाती हैं। दीज फिजिकल अट्रैक्शंस, ये शारीरिक आकर्षण, सप्लाई फ्यूल, ईंधन भेजने का काम करता है, टू द फायर्स, आग में, ऑफ लव, प्रेम, प्रेम की आग में या ज्वाला में ईंधन भेजने का काम करता है। क्या मतलब हुआ, ये कह रहे हैं जैसे क्या क्या चीज़ें, जैसे कि चीक्स और लिप्स
और आँखें यानी आइज, ये 3 चीज़ों की बात चल रही है कि गाल और होंठ और आँखें ये जो हैं टेम्परेरी हैं, लेकिन ये सप्लाई फ्यूल मतलब प्रेम में आग जलाने का काम करते हैं। बट लेकिन इन द ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापे में, लेकिन बुढ़ापे में या समय बीतने के साथ साथ दीज अट्रैक्शंस डाई, ये जो आकर्षण है मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एंड द फायर ऑफ लव, और जो प्रेम की ज्वाला है आल्सो डाई, ये भी समाप्त हो जाती है। और जो प्रेम की ज्वाला होती है वह भी समाप्त हो जाती है। सो इसलिए अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड, एक आदमी के लिए आकर्षित नहीं होना चाहिए बाय द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता के द्वारा। इसलिए एक व्यक्ति को शारीरिक सुंदरता के द्वारा आकर्षित नहीं होना चाहिए ऑफ अ वुमेन, एक महिला की। बट लेकिन ही शुड सीक लव, उसे प्रेम प्राप्त करना चाहिए इन वर्चुअस ऑफ वुमेन, एक श्रेष्ठ महिला का। इसलिए उसे एक श्रेष्ठ महिला का प्रेम प्राप्त करना चाहिए या ऐसी महिला का प्रेम प्राप्त करना चाहिए जो श्रेष्ठ हो, अच्छे गुण हो। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि इस स्टेंजा में पोएट ये कहता है कि रोज़ यानी गुलाब के समान लाल या गुलाब के समान गाल और लाल मूंगे के समान लाल होंठ और तारों के समान चमकती हुई आँखें एक महिला को सुंदर बनाती हैं, लेकिन ये शारीरिक आकर्षण टेम्परेरी हैं, ये समय बीतने के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये शारीरिक आकर्षण प्रेम में आग जलाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ये अट्रैक्शन सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और जो प्रेम की ज्वाला है वह बुझ जाती है। इसलिए एक आदमी के लिए एक महिला के सुंदरता पर फिदा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे एक महिला के श्रेष्ठ गुणों से प्रेम करना चाहिए। ये थी पहली स्टेंजा, उसका डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब आती है नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा। ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, देखते होंगे आप। ये 2009 में आई है, 10 में, 12 में, 13 में, 15 में, 18 में, हो सकता है आ जाए 2021 में। तो इसका अर्थ क्या होगा? वट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। तो हिंदी अर्थ क्या होगा? बट लेकिन अ स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना। चिकना जैसे मान लिया कोई चीज़ है, फर्श पड़ा हुआ है, वो चिकना है एकदम, तो चिकने को क्या बोल सकते हैं? एक समान, तभी तो हैगा चिकना, एक समान। तो कह रहे हैं बट लेकिन अ स्मूथ, चिकना यानी एक समान, और स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट होता है दृढ़, यानी चिकना या एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स सज्जन विचार, एंड काम डिजायर्स शांत, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव, हार्ट्स हृदय, विद इक्वल समान लव प्रेम को कंबाइनड जोड़ता है, हृदय समान प्रेम को जोड़ता है। पूरा अर्थ क्या हुआ इतना का कि पोएट इस स्टेंजा में ये कहता है कि लेकिन जहाँ पर एक समान और दृढ़ मतलब एक समान और दृढ़ मस्तिष्क होता है, सज्जन विचार होते हैं और शांत इच्छाएं होती हैं, वहाँ पर जो हृदय है वह समान प्रेम को या समान लव प्रेम के लिए कंबाइन कर देता है। कंबाइन मीन्स जोड़ना, समान प्रेम को जोड़ता है। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी न बुझने वाली आग को उत्पन्न करता है। भेर जहाँ पर दीजिए आर है नॉट नहीं, आई डिस्पाइस मुझे घृणा है, लवली चीक्स से, लिप्स होंठों से, और आइज या आँखों से, तो मुझे इन सब से घृणा है या नफ़रत है। तो इन लास्ट की स्टेंजा का पूरा अर्थ ही हो जाएगा कि लेकिन एक समान और दृढ़ मस्तिष्क होता है, सज्जन विचार और शांत इच्छाएँ होती हैं। मतलब जहाँ पर एक समान और दृढ़ मस्तिष्क होता है, सज्जन विचार होते हैं, शांत इच्छाएँ होती हैं, हृदय समान प्रेम को जोड़ता है, और ये कभी न बुझने वाली आग को उत्पन्न करता है। जहाँ पर ये सारे गुण नहीं हैं, ये सारे गुण का मतलब
जहाँ पर ये गुण नहीं है। कौन से? एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, सज्जन विचार, शांत इच्छाएं और समान हृदय को जोड़ने वाला प्रेम। जहाँ पर ये सारे गुण नहीं हैं तो पोइट का कहने का मतलब ये कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स घृणा, तो मुझे घृणा है किससे? लवली चीक्स, लिप्स और आइज, तो मुझे सुंदर गालों से, होठों से या आँखों से घृणा है। इसके बाद आता है इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रेफरेंस तो सेम वही हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द मीनिंग अर्थ ऑफ ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। इन लाइन्स में कवि सच्ची सुंदरता के अर्थ को व्यक्त करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज, के रोजी चीक्स गुलाबी गाल और लिप्स, कोरल लिप्स लाल होंठ और तारे के समान आँखें, फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी, ये सब शारीरिक सुंदरता में आती हैं। बट लेकिन दिस ब्यूटी डीकेज, ये ब्यूटी नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, लेकिन ये सुंदरता समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय दिस ब्यूटी, इसलिए वह प्रेम जो इस सुंदरता से इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है, आल्सो डाइज सून, ये शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि इन लाइन्स में पोइट ये वर्णन करता है, यह सच्ची सुंदरता के मीनिंग को बताता है। वह कहता है कि रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज, ये सब फिजिकल ब्यूटी में आती हैं, लेकिन ये ब्यूटी समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है, इसलिए वह प्रेम जो इस ब्यूटी से प्रेरित होता है वह समाप्त हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन, सम कुछ ऑफ द क्वालिटीज गुण ऑफ अ वुमेन, एक महिला, एक महिला के कुछ गुणों के बारे में बताता है। विच मेक हर रियली ब्यूटीफुल, जो वास्तव में उस महिला को रियल सुंदर बनाते हैं, वास्तविक सुंदर बनाते हैं। सी शुड हैव अ कंस्टेंट एंड स्टेबल माइंड, सी उसे, शुड हैव उसके पास होना चाहिए, कांस्टेंट होता है स्थिर, और स्टेबल ये भी होता है स्थिर। तो कांस्टेंट ये भी स्थिर और स्टेबल ये भी स्थिर, दोनों का मतलब होता है स्थिर। अब भैया मेरे, अब इसको अगर मैं ये बोलूँ कि उसके पास स्थिर और स्थिर माइंड, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक को बोल देते हैं स्थिर और दूसरे को बोल देते हैं, स्थिर ना बोल के बोल देते हैं संतुलित, मतलब है ये बात वही है। तो दोनों को स्थिर ना बोल के एक को बोल दिया स्थिर, एक को बोल दिया स्टेबल यानी संतुलित। तो क्या है कि उसके पास एक स्थिर और संतुलित माइंड होना चाहिए। शी शुड हैव जेंटल थॉट्स, उसके सज्जन विचार होने चाहिए। एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं होनी चाहिए। कंबाइनेड विद लव, और प्रेम से जुड़ी हुई हो। इन द सेम डिग्री, समान पद के या समान अवस्था के गुणों से जुड़ी हो। अ लेडी विद दीज क्वालिटीज, एक महिला इन गुणों वाली या इन गुणों वाली एक महिला, गोज ऑन इंस्पायरिंग हर लवर, अपने प्रेमी, लवर मीन्स प्रेमी, अपने प्रेमी को इंस्पायर करती रहती है, प्रेरित करती रहती है। विद द रिन्यूड विगर, रिन्यूड होता है सबसे नए, और विगर मीन्स, विगर होता है उत्साह, नए उत्साह के साथ उसे प्रेरित करती रहती है। दिस लव, ये प्रेम, इज है एवरलास्टिंग होता है अनंत, मतलब अमर, ये प्रेम अमर होता है, कभी समाप्त नहीं होता। दैट इज भाई, यही कारण है, या वही कारण है था, सॉरी, दैट इज भाई, यही कारण है। द पोइट प्रेजिज, कवि प्रेरिज क्या होता है, प्रशंसा करना। द ब्यूटी, सुंदरता, कवि ऑफ माइंड एंड सोल, माइंड मीन्स मस्तिष्क एंड सोल मीन्स आत्मा, मतलब यही कारण है कि कवि मस्तिष्क और आत्मा के सुंदरता की प्रशंसा करता है। विदाउट दीज वर्चुअस, बिना इन गुणों के, फिजिकल ब्यूटी इज यूजलेस, फिजिकल ब्यूटी यूजलेस है। तो इस स्टेंजा में पोइट के कहने का मतलब ये है कि एक तो ये बोला इन्होंने कि ट्रू ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी। पहले इसका अर्थ देखते हैं पूरा कि इस स्टेंजा में पोइट वर्णन करता है किसके बारे में, कुछ एक महिला के कुछ गुणों के बारे में जो उसे वास्तव सुंदर बनाते हैं। एक महिला के लिए
स्थिर और संतुलित मस्तिष्क होना चाहिए। एक महिला के पास स्थिर और संतुलित मस्तिष्क होना चाहिए, उसके सज्जन विचार होने चाहिए और शांत इच्छाएं होनी चाहिए और हृदय समान प्रेम को जोड़ने वाला हो। एक महिला जिसके पास ये गुण हैं वह अपने प्रेमी को लगातार नए उत्साह के साथ प्रेरित करती है। ये लव अनंत होता है, अमर होता है। यही कारण है पोइट मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है और कहता है बिना इन गुणों के फिजिकल ब्यूटी बेकार है। तो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एक होती है फिजिकल ब्यूटी और एक होती है स्पिरिचुअल। फिजिकल ब्यूटी और दूसरी स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ ये ब्यूटी है ये तो बेकार है, परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। तो ये कहने का मतलब है अगर फिजिकल ब्यूटी है, मतलब फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता तो है और मन की सुंदरता, करैक्टर सुंदरता, ये सुंदरता नहीं है तो बेकार है ये सुंदरता। लेकिन अगर दोनों हैं, जैसे फिजिकल ब्यूटी तो है तुम्हारे पास, यानी शरीर की सुंदरता है, होंठों की, गालों की और आँखों की, बालों की सब सुंदरता है, और प्लस माइंड की, करैक्टर की, हार्ट की ये भी सुंदरता है तो अच्छी है। और ये सुंदरता अगर नहीं है तो ये वाली सुंदरता अच्छी है, ये बताया गया है। ये था पहली और दूसरी स्टेंजा, उसका हिंदी मीनिंग और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होता है? केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार मतलब इस पोएम को पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर कौन सी फीलिंग्स हैं, मतलब इस पोएम को पढ़ने के बाद में तुम क्या विचार करते हो, इस पोएम के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, इस पोएम के बारे में तुम क्या सोचते हो, यही होता है सेंट्रल आइडिया, मतलब केंद्रीय विचार। आइडिया मीन्स विचार। ये मोबाइल नहीं है कि आइडिया सिम समझो, मतलब वो भी उसका ही होता है। तो इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा द ट्रू ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है? द ट्रू ब्यूटी रिटन बाई थॉमस कैरियू इज़ दैट। ये मतलब ये ना लिख के जो ऊपर लिखा हुआ है इतना, तुम इतना लिख सकते हो द पोएम पोएम का नाम डाल दिया द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियू। ऐसे लिख सकते हो। कहाँ पर? शुरू में बिल्कुल, जैसे ना लिखना है इतना नहीं लिखना है। अगर तो केवल इतना ही लिख दो कि द पोएम का नाम, यानी द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियू। फिर आगे है इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट प्रेजेज, कवि प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की। इस पोएम में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी, और शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है, विदाउट वर्चुअस, जिसमें श्रेष्ठ गुण ना हो। वही बात मैंने बताई थी अभी कि शारीरिक सुंदरता है प्लस माइंड, हार्ट, कैरेक्टर ये सुंदरता है तो अच्छी है। और ये कह रहे हैं विदाउट वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स श्रेष्ठ गुण। अगर फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्चुअस है, बिना श्रेष्ठ गुणों के है, तो ये बेकार है। द फिजिकल ब्यूटी यानी फिजिकल ब्यूटी क्या होती है? रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज। क्या मतलब हुआ? जो फिजिकल ब्यूटी है वह कौन सी है? गुलाबी गाल, लाल होंठ और तारे के समान आँखें, ये है फिजिकल ब्यूटी। डिक्रीजेज कम हो जाती है, एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है ये सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ लवर्स फीलिंग्स, एज अ रिजल्ट एक परिणाम, ऑफ द लवर्स फीलिंग जो प्रेमी की भावनाएं हैं। फॉर इज बिलव्ड मीन्स प्रेम का, यानी एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्रेम की भावनाएं हैं, गेट कूल डाउन, शीघ्र ही कूल डाउन हो जाती हैं, मतलब उदासीन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ऑन अदर हैंड, और दूसरी ओर लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, लव प्रेम बेस्ड ऑन आधारित है या बेस है जेंटलनेस सज्जनता पर, यानी वह प्रेम जो सज्जनता पर निर्भर है।
एंड प्योरिटी पवित्रता पर निर्भर है, ऑफ द माइंड मस्तिष्क की, एंड सोल आत्मा की, इज एवरलास्टिंग ये अनंत होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग ये प्रेरणा देता रहता है, द लवर प्रेमी को, विद द ग्रेटर ईगरनेस। ईगरनेस क्या होता है? ईगरनेस मीन्स उत्सुकता, उत्सुकता, एंड लवर प्रेमी यानी प्रेमी की उत्सुकता को बढ़ाता रहता है। तो इसका पूरा अर्थ ही हो जाएगा कि इस पोएम में पोइट स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है, यानी आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। द ब्यूटी ऑफ माइंड मस्तिष्क की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता, और घृणा करता है फिजिकल ब्यूटी से जिसमें ये गुण नहीं है। मतलब इस पोएम में कवि आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है, जैसे कि आध्यात्मिक सुंदरता होती है मन की और आत्मा की सुंदरता, और घृणा करता है फिजिकल ब्यूटी की। कौन सी फिजिकल ब्यूटी? जिसमें अच्छे गुण ना हों। द फिजिकल ब्यूटी कौन सी? फिजिकल ब्यूटी रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज ये समय के साथ साथ कम हो जाती है, जिसका ये परिणाम निकलता है कि प्रेमी की अपनी प्रेमिका के प्रति जो भावनाएं होती हैं, प्रेम की भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स वे कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं। और दूसरी ओर वह प्रेम जो सज्जनता पर निर्भर होता है और पवित्रता पर निर्भर होता है, या वह प्रेम जो मस्तिष्क और आत्मा की सज्जनता और पवित्रता पर निर्भर रहता है, ये अनंत होता है, अमर होता है। ये अपने प्रेमी को इंस्पायर करता रहता है विद द ग्रेटर एगरनेस एंड पावर, मतलब बहुत बड़ी उत्सुकता और शक्ति के साथ अपने प्रेमी को प्रेरित करता रहता है। ये थी पोएम द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी, जिसे कि कंपोज किया था थॉमस कैरियो ने। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।